गुंडा है तो गुंडे वाली हरकत करेगा ही। अरे मुंह खोलने की औकात नहीं है हमारे सामने और चिल्ला चिल्लाकर अपना हिस्सा मांगना था हमसे। डिस्गस्टिंग। मैं जो कह रही हूँ तुम्हारी समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम इसी तरह अपना मुंह लटकाए रहना, जो कुछ करना है मैं करूंगी। ला फोन लाओ, अभी पुलिस को फोन करती हूँ। सोना जेल जाएगा, अपने आप हवा टाइट हो जाएगी उसकी। वैसे भी सहारनपुर की पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। 1 मिनट, इतनी सी बात के लिए पुलिस बुलाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे लिए होगी इतनी सी बात, मेरे लिए नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है कि नहीं तुम में? मुझ में है। हालत खराब कर दूंगी उसकी मैं। मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी उसे। सोना देखो, इतनी जल्दबाजी का कोई फायदा नहीं है। पुलिस हमारे घर आएगी तो बदनामी तो हमारी होगी ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पुलिस मेरे सामने उसे पीटेगी ना, तब मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। नाउ आई कॉल पुलिस। गिव मी द फोन। सोना क्या कर रही हो? मेरी बात सुनो एक मिनट। चुप करो तुम। क्यों फोन कर रही हो तुम? देखो आ गया गुंडा फिर से। अरे जरा चेकिंग करो, कहीं इसके पॉकेट में चाकू वाकू तो नहीं है। लेकिन मैं तुमसे नहीं डरने वाली, समझ गए? नो फियर नो फियर। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं वो। अगर तुम मुझे पीटता हुआ देखना चाहती हो तो छोटे को कह दो कि मुझे 2 थप्पड़ मार ले। मार ले, अरे मार लेना छोटे। मैं आप लोगों से माफी मांगने आया। गुस्से में मैं आपको न जाने क्या क्या बोल गया। छोटे तू तो जानता है ना कि गुस्से में मेरा दिमाग नहीं चलता। लेकिन जुबान और हाथ बराबर चलते हैं। सब नाटक है तुम्हारा। वो ये नाटक नहीं है। मैं आपसे सचमुच माफी मांगने आया हूं। हम लोग चले जाएंगे, वादा करते हैं हम लोग चले जाएंगे। बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, 1 महीने का टाइम दीजिए मुझे, सिर्फ 1 महीने का। मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा। और सिर्फ 1 महीने का टाइम दीजिए छोटे, सिर्फ 1 महीना। क्या सोच रहा है छोटे? बचपन में जब तू रोता था, तुझे अपने कंधे पे बिठा के पूरा सहारनपुर घुमाया करता था।
कोई सहारा नहीं तो अपने घर में हमें एक महीना रहने नहीं दे सकते? क्या यही अपने खून का रिश्ता है? आप यहाँ एक महीना रहना चाहते हैं ना? रह जाइए, पर बस सिर्फ एक महीना। और आज जो इस घर में हुआ है ना, वो दोबारा नहीं होना चाहिए। जाइए भाई साहब, आप अपने कमरे में जाइए। तुम लोग घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा बच्चियों, सब ठीक हो जाएगा। डरना मत, चलो सो जाओ, आंखें बंद करो। आंखें बंद करती हूँ तो बाबूजी और चाचा जी का झगड़ा दिखाई देता है। पर चाचा और बाबूजी ऐसे क्यों लड़ रहे थे? लड़ना तो बुरी बात होती है ना? क्या उन्हें ये बात पता नहीं? हाँ, बुरी बात तो है। तो फिर दादी, आप उनको डांटती क्यों नहीं है? मैं ना तुम दोनों को एक कहानी सुनाती हूँ। कौन सी? कौन सी कहानी? कौन सी कहानी? इशु, बेटा वो पट्टी तो देना वहां से। पट्टी? अरे वो है ना लकड़ी जिसे तुम लोग वो नापते हो ना, वो वही अच्छा, पट्टी। झूला। हाँ वही। उसमें से 2 बकरियां देना। बकरी? एक बार ना ये ऐसा ही एक छोटे रास्ते वाला, मतलब बहुत तंग रास्ते वाला पुल था, और 2 बकरियां दोनों तरफ से आ रही थी। आके बीच में रुक गई। दोनों को पुल पार करना था, लेकिन रास्ता इतना तंग था कि दोनों एक समय पे पुल पार नहीं कर सकती थी। दोनों कहने लगी, पहले मैं पुल पे आई थी, पहले मैं पुल पे आई थी। बस दोनों में लड़ाई शुरू हो गई, और लड़ते 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 दोनों जो है पानी में गिर गई। फिर क्या, दोनों पानी में डूब गए। फिर क्या हुआ? फिर क्या, ऐसे ही 2 और बकरियां थी। देना वहां से 2 बकरियां बेटा। बकरी? घड़े। बकरी नहीं है। अरे समझो बकरी। चलो, ये 2 बकरियों को भी उसी तरह पुल पार करना था। ये दोनों भी धीरे धीरे चलते हुए पुल के बीच में रुक गए। और फिर ये दोनों भी उन बकरियों की तरह लड़ने लगी? अरे नहीं,
इन दो बकरियों ने उन दो बकरियों को लड़ते लड़ते पानी में गिरते हुए देखा था। अब इन दोनों को भी तो एक ही समय पे पुल पार करना था, लेकिन ये बड़ी समझदार थी। इन्होंने सोचा क्या करें। फिर क्या हुआ, उसमें से एक नीचे बैठ गई और दूसरी उसके ऊपर से धीरे धीरे पुल पार करके चली गई। और ये दूसरी वाली उठ बैठी और उठ के ये भी धीरे धीरे दूसरी बार चली गई। इस तरह थोड़ा सा झुकने से दोनों अपनी अपनी मंजिल पे सुरक्षित पहुंच गए। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों ने इस कहानी से क्या सीखा? यही दादी कि लड़ाई करने से हमेशा नुकसान ही होता है। बिल्कुल, यही तो इस कहानी का सार है। तुम दोनों कभी लड़ना नहीं, हाँ? कभी नहीं दादी, हम दोनों हमेशा एक दूसरे को आगे बढ़ने का रास्ता देंगे। प्रॉमिस। काश मेरे दोनों बेटे भी इस बात को समझ पाते। दादी एक और कहानी सुनाओ ना प्लीज। कहानी सुनने में बहुत मजा आता है, वरना रोज तो टीवी देख के सोना पड़ता है। एक और कहानी? अब वो सुनाओ, वो कछुआ और खरगोश की। सामान क्यों बांध रही हो? इतना कुछ हो जाने के बाद भी आप ये सवाल पूछ सकते हैं? क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रहे? दीदी, मेरे मना करने के बावजूद जब तूने सोना को यह बताया कि अपने गांव का घर गिरवी है, ऐसा लगा था कि 2 थप्पड़ मार दूं तुम्हें। तूने सही किया। झूठ की नींव पर मैंने बड़े बड़े सपने देखे थे, और झूठ तो आखिर झूठ ही है ना कभी टिका है न टिकेगा। तुमने मुझे बचा दिया, नहीं तो सहारनपुर के जैसे इस घर को भी छोड़ के भी जाना पड़ता। तुम हमेशा सही कहती थी, पर मैं ही गलत सोचता था। अगर सहारनपुर
सहारनपुर में तुम्हारी बात मानी होती, मिलावट ना की होती तो आज परिवार के साथ अपना घर नहीं छोड़ना पड़ता। कोई बात नहीं माही के पापा, जाने दीजिए। जो बीत गई अब उसे याद करके क्या फायदा। पर उसे भूल भी तो नहीं पाया हूं मैं। कलिंदी, क्या तुम्हें पता है ये सब उल्टे सीधे काम में क्यों करता था? एक ही तो पेट है ना मेरा, किसी भी तरह से मैं भर लेता। ये सब मैं अपने परिवार के लिए करता था, अपनी माही के लिए, ताकि उसे अच्छी शिक्षा मिले। तेरे लिए ताकि बुढ़ापे में तुझे दर बदर भटक के काम ना करना पड़े। मेरी गलती ये थी कि ये सब कुछ मैंने किया वो गलत तरीके से किया। पर अब ये वादा करता हूं तुमसे माई की अम्मा, इससे आगे मैं गलती को नहीं दोहराऊंगा। अब कोई गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। यही इसी शहर में ईमानदारी से काम करके मैं सब कुछ संभालूंगा। यहाँ? मगर यहाँ आप कैसे रहेंगे? यहाँ रहेंगे। हाँ, कलिंदी, मैंने छोटी सी बात कर ली। उसने हमें 1 महीने का समय भी दे दिया। तो देखना नहीं कालिंदी, तू बस साथ देना मेरा। इस मुश्किल वक्त में तू मेरा साथ दोगी ना? तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं टूट जाऊंगा कालिंदी। क्यों बोल रहे? गलती का पछतावा ही इंसान के लिए सही रास्ते खोल देता है। आकर आज से मैं तुम्हारे बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करूंगा। मेरी भूल की वजह से मेरी बिटिया की पढ़ाई, उसके दोस्त, सब कुछ उससे दूर हो गया। लेकिन कालिंदी, अब मैं तुम्हारे जज्बातों को समझ के मैं बात करूंगा अपनी बेटी से। मैं समझाऊंगा अपनी बिटिया को।